नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। एडवांस सुविधाओं से सुसज्जित होगा ड्रोन, पुलिस रखेगी शहर पर नजर। बाइकआउट की आग पहुंची रीवा। पठान फिल्म के शाहरुख खान की बजरंगियों ने पुतला जलाकर किया विरोध। एनजीओ संचालिका ने गुड़ बीएमओ के ऊपर लगाया छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप। पुलिस ने मामला किया दर्ज। और शहर के कुटेही मोहल्ले में महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। 4 महीने पहले पति की हो गई थी मौत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। एडवांस सुविधाओं से सुसज्जित ड्रोन से पुलिस रखेगी जुलूस पर नजर। रीवा के कंट्रोल रूम में हुई ट्रेनिंग। जिला पुलिस नए संसाधनों के साथ सुसज्जित हो रही है। शनिवार को कंट्रोल रूम में एक नई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित ड्रोन का परीक्षण किया गया। इस ड्रोन कैमरे का उपयोग पुलिस के द्वारा बलवा जुलूस के साथ साथ जाम वाले स्थानों पर नजर रखने के लिए किया जाएगा। उक्त ड्रोन की जांच पड़ताल पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एडिशनल एसपी अनिल सोनकर, सीएसपी की मौजूदगी में किया गया। ड्रोन के उपयोग को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इसके उपयोग से पुलिस को जहां आरोपियों को चिन्हित करने में सहूलियत होगी, वहीं जाम वाले इलाकों को तत्परता से देखकर जाम खुलवाया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं ड्रोन के उपयोग और उसकी तैयारी को लेकर पुलिस अधीक्षक ने हमें क्या जानकारी दी है। बेहतर पुलिसिंग के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग जिस प्रकार किया जा रहा है, उसी क्रम में ड्रोन का उपयोग लगातार हम लोग विभिन्न जुलूस में, विभिन्न धरना प्रदर्शन में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में करना प्रारंभ कर रहे हैं। उसी क्रम में जैसा कि आपने देखा, आज इसका यहाँ पर डेमो और ट्रेनिंग रखी गई थी। इस क्रम में जो ये एडवांस ड्रोन हमको प्राप्त हुआ है जिले के लिए, इसका हम लोगों ने आज पूरा सेशन एक देखा। इसको विभिन्न समय पर हम लोग कोई जुलूस की तैयारी के दौरान, जुलूस के दौरान, कोई कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान भी प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ हमने कुछ ऐसे पॉइंट भी छांटने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन होता है, तो ये हमको आइडिया दे सकता है कि वहाँ पर हम लोगों को वहाँ पे अधिक फोर्स भेजना है या वहाँ पर फोर्स की आवश्यकता नहीं है। दोनों चीज़ हम इससे डिसाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम लोग और अधिक बेहतर पुलिसिंग देने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इस गैजेट में कितनी रेंज है इसकी और कितनी क्या नई चीज़ है? ये लगभग 5 किलोमीटर के आसपास का एरिया कवर कर सकता है और लगभग 500 मीटर तक ऊपर जा सकता है। अभी जो लोग इसकी ट्रेनिंग करके आए हैं वो इसका और बाकी लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो भी इसमें एडिशन होगा और जानकारियाँ भी मिलेंगी, वो भी हम लोग इसको अपडेट करेंगे। कितने लोगों की टीम रहेगी सर? जो अभी तक हम लोगों ने इसमें 4 लोग अपने चिन्हित कर लिए हैं जो लगातार इसको ट्रेनिंग देने में अपना टाइम दे रहे हैं। और हम प्रयास करेंगे कि हमारी और भी टीम तैयार हो, जिससे कि हमारे पास अच्छी एक स्किल टीम तैयार है जो आवश्यकता पड़ने पर तुरंत इसका उपयोग करना शुरू कर दें। सर, शहर में जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी बहुत सारे जो खराब पड़े हैं, उनको सुधारने के लिए जो कैमरे खराब हैं उसके लिए रणनीति हमारी 2 पार्ट में चल रही है। एक तो जो वर्तमान कैमरे हैं उनको सुधारने के लिए हमारी एक टीम पैरेलली काम कर रही है। साथ ही साथ अभी हम जिला प्रशासन से सहयोग लेकर बाकी जगहों पर भी व्यापक स्तर पर कैमरे से पूरे शहर को कवर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगले 15 दिनों में आपको उसका एक रूप भी दिखाई देगा। बॉयकॉट की आग रीवा पहुंची। पठान फिल्म का बजरंगियों ने पुतला जलाकर जताया विरोध। देश में इन दिनों बाइकआउट का कल्चर काफी तेजी से बढ़ रहा है। संभव है आगे आने वाले समय में एक नया मंत्रालय बनाया जाए और इस पर कोर्स किया जाए। फिलहाल नया मामला शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान को लेकर है, जिसमें दीपिका पादुकोण के कपड़ों को लेकर एक बार फिर से बाइकआउट की मांग हो रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म के बाइकआउट की घोषणा काफी पहले से की जा चुकी थी, जिस पर अब अमल किया जा रहा है। देश भर में फिल्म का बाइकआउट चल रहा है। वैसे देखा जाए तो अब 1-2 महीने में कुछ ऐसी खबरें आ ही जाती हैं कि किसी न किसी का बाइकआउट इन लोगों को करना पड़ जाता है। हाल ही में राजपूत संगठन द्वारा बुधिया फिल्म के बाइकआउट का मामला सामने आया था। क्योंकि मामला स्थानीय स्तर का था और राजनीति से प्रेरित नहीं था, इसलिए जल्दी सुलझ गया। फिल्म के प्रदर्शन को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धमकी दी है और कहा है कि अगर रीवा के किसी भी सिनेमाघर में ये फिल्म लगेगी तो जिस तरह से ये पुतला जला है उसी तरह से आगे कुछ और हो सकता है। इस संबंध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मीडिया के सामने बताया। ये अभी त्वरित में जो पठान मूवी जो रिलीज होने वाली शाहरुख खान की, उसमें भगवा वस्त्र का अपमान जो किया गया है, उसके विरोध को लेकर हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सारे कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसी के विरोध में यहाँ पे हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं शाहरुख खान का। अभी विगत जनवरी में ऐसा है कि पिक्चर को रिलीज होना है,
और उसमें जो हीरोइन के वस्त्र दिखाए गए हैं, एक तो पूरी हीरोइन के शरीर में कोई कपड़े नहीं है, जो थोड़े बहुत चड्डी बनियान बिकनी जो भी पहनाई गई है वो भी भगवे कलर की दिखाई गई है। पिक्चर में कुछ जगह शाहरुख खान ये बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जेल में बंद है और जेल में बंद होने में उसको ऐतराज़ नहीं है, उसको उन कपड़ों से ऐतराज़ है जो जेल में उसको पहनाए गए हैं। मतलब सरासर हिंदुओं का भगवा वस्त्र हम लोग यहाँ धारण करते हैं, भगवा तिलक लगाते हैं, उसका अपमान कर रहे हो। ये ओछी मानसिकता और ये सुनियोजित तरीके से पिक्चरों के माध्यम से प्रचार प्रसार करके और ये लोग त्वरित हिंदुओं का अपमान, किसी भी तरह से हिंदुओं का अपमान हो, इनकी केवल यही धारणा है। तो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। रीवा में फिल्म लगेगी तो क्या करेंगे आप? रीवा में अगर फिल्म लगी है, मैं अभी चेताए दे रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अभी चेताए दे रहा है सभी टाकीज वालों को कि अगर वो पिक्चर लगाते हैं तो उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी और उसका नतीजा यहाँ ये जलता हुआ पुतला देख लें। इसके बाद अपने विषय में भी सोच लेंगे। हम किसी प्रकार की भी सूचना दे रहे हैं टेलीमीडियम के माध्यम से और अपने समाचार चैनलों के माध्यम से, अगर वो पिक्चर लगाएंगे तो यही हाल होगा जो आज इस पुतले का हुआ है। तो वो अपने स्वयं के निर्णय पे लगाएं और इस हालत के लिए फिर गंभीर परिणाम तरसने के लिए तैयार रहेंगे। आप लोग पिक्चर का विरोध कर रहे हैं, सैनिकों से विरोध कर रहे हैं या भगवे रंग के कपड़े? भगवा रंग का कपड़ा जो इन्होंने पहना के और हमारी संस्कृति को कुठाराघात किया है, हिंदू भावना को जो आहत किया है, हम लोग उसके लिए एकत्रित हुए हैं। मतलब जब मन पड़ेगा तुम कुछ भी दिखाओगे, कुछ भी पहना दोगे। उनको मालूम है हिंदू एकत्रित होकर पिक्चर देखने एक बड़ा तबका जाता है और वो यही कहते हैं कि ये सूचनाएं छोटे छोटे उनके माध्यमों से गलत धारणाएं डाल रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा लाल सिंह चड्ढा फिल्म रिलीज होने वाली थी, हिंदुओं ने चड्डी पहना दी है आमिर खान को और यही हाल आगे का भी होगा। अगर इनके समझ में नहीं आएगा तो इनका बाइकाट इसी तरह से हमेशा करता रहेगा हिंदू समाज। मनीष मिश्रा, जिला मंत्री। महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। मामला खुटेही मोहल्ले के अग्रवाल नर्सिंग होम के पीछे का बताया जा रहा है, जहां कंचन चतुर्वेदी नाम की महिला ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तब तक परिजनों ने महिला को अस्पताल में एडमिट करा दिया था। बताया जा रहा है कि महिला की सांसें चल रही थी, इसलिए परिजन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। परिजनों से बात करने पर पता चला कि महिला के पति जितेंद्र पांडे, जो कि डॉक्टर थे, सितंबर महीने में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वहीं मामले की खबर लगते ही महिला के ससुराल वाले भी अस्पताल पहुंचे और दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बन गई, जिसे पुलिस ने कंट्रोल किया। इस संबंध में हमने महिला के परिजनों और थाना प्रभारी विश्वविद्यालय से बात की। जो मृतका है कौन है आपकी बहू? हमारी बड़े भाई की बहू है, हमारी बहू है जी। क्या घटना क्या हुई है? घटना ये हुई कि हमको फोन आया जबलपुर से कि फांसी लगा लिया है, बहू ने फांसी लगा लिया है। तो हम तुरंत वहाँ चले, इतने में किराएदार का फोन आ गया। तो किराएदार ने बताया कि वो फांसी लगाई है और टंगी है, चिट्ठी है, उसका भाई और बहन यहीं है मौके पे और लोग दौड़, हाँ, और कोई नहीं था। किराएदार ने हमको बताया, हमारे इसमें टेप है, उसकी आवाज़ टेप है किराएदार की। सुसाइड नोट मिला है क्या? सुसाइड, किराएदार ने बताया सुसाइड नोट है, वे लोग कह रहे हैं कि नहीं है। अब वो कहाँ है पता चलेगा सुसाइड नोट। आगे क्या कारण हो सकता है? कारण अब यही लोग जाने, जो लोग साथ में 4 महीने पहले मर गए थे। हमारा भतीजा डॉक्टर था, 4 महीने दुखी तो स्वाभाविक है, छोटे छोटे बच्चे थे, दुखी होना स्वाभाविक है, हम क्यों कहें। काफ़ी दुखी थी, काफ़ी थी, लेकिन 4 महीने वो लगातार मायके और यहाँ खुटेही मायका डोमा में है, इनके यहाँ से पिताजी हैं, ये आती जाती रही। साथ में जो है उसकी बहन और भाई रहते थे, ये बड़ा भाई और बहन। और अभी पता लगा कि 10 बजे दिन को फांसी लगा दिया। ये लोग सब घर में थे। इनके ससुराल वाले कहाँ रहते थे? इस ससुराल वाले इनके जो है सास जबलपुर में हैं और जेठ जबलपुर में है, बस हो गया। और हम हैं तो हम आनंदपुर में रहते हैं। नाम क्या है इनका? जो खत्म हुई। कंचन चतुर्वेदी। पति का क्या नाम था इनका? डॉक्टर जितेंद्र कुमार पांडे। आपका क्या नाम? हमारा नाम है प्राणनाथ पांडे। चतुर्वेदी मृतका है कौन है आपकी? बहन है हमारी। ये जब ये घटना हुई तब आप लोग बताया जा रहा है कि आप लोग उसके साथ थे, परिवार मतलब वहीं रह रहे थे ससुराल में, क्या घटना क्या हुई है? ये अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी जो है तो हम जब आश्रम से लौट के आए थे, पचमठा आश्रम में थे, स्वामी ब्रह्म कुमार स्वामी, ये जो पचमठा में आश्रम है ब्रह्मचारी जी का, वहाँ पे मैं था। वहाँ से जब मैं आया, मतलब सुबह मैं रात में रूम में ही रुका था और सुबह जब मैं आया तो एम्बुलेंस वहाँ पे नीचे खड़ी थी और बहन को भी मतलब नीचे ले आकर के यहाँ हमने एडमिट किया। अभी इस बारे में हम नहीं कह सकते कि मतलब क्या हुआ है,
जो कुछ होगा तो अब आगे घटना। सिंह का ये चाचा सिंह का ये आरोप है कि वो फांसी लगाई है, उसने सुसाइड नोट लिखा था, वो सुसाइड नोट आप लोगों के पास होना चाहिए था, क्या मिला है? यदि ऐसा कुछ होगा तो उपलब्ध होगा तो उपलब्ध मिलेगा। अभी तो हमको कुछ नहीं मिला। अभी तो हम बहन को ये सोचे कि इसको हॉस्पिटल में लेकर के आना है, इसको हॉस्पिटल लेके चलिए। वो तो घर में है बहन। अभी छोटे छोटे, एक 6 साल का बच्चा है और एक 2 साल का बच्चा है, तो छोटे बच्चों को पास है वो, उसको हमने कर दिया है। क्या बताया बहन ने, क्या बताया क्योंकि मौके बहन से बात ही नहीं हुई, क्या हुआ, डायरेक्ट इसको हड़बड़ा करके और उसको लेकर के आए एम्बुलेंस, वहीं पे गाड़ी की गेट में लेके आए हम उसको हॉस्पिटल। बहन के ससुराले में रह रहे थे? हाँ, मैं और एक छोटी बहन रंजना चतुर्वेदी, हम दोनों वहीं ससुराल में रह रहे थे उसी घर में। कितने महीने हो गए आपके? बीच बीच में हम लोग रहते थे, मतलब जब से हमारे बहनोई खत्म हुए डॉक्टर जितेंद्र कुमार पांडे, तब से हम लोग वहीं रह रहे हैं। और बीच बीच में दूध लेने के लिए मैं गांव जाता हूं और गांव से फिर दूध लेके यहाँ रीवा जाता हूं। क्या मानसिकता थी, मतलब क्यों ऐसी? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार चतुर्वेदी। आपकी छोटी बहन है, बड़ी बहन? ये हमारी छोटी बहन है। सर, एक ब्याह की मौत हुई है जिसमें आज पहली बार ससुराल पक्ष आरोप लगा रहा है कि उसके मायके पक्ष वालों ने ऐसा किया। नहीं, ये बहुत प्रारंभिक अभी स्टेज में बात है। मैं थाने में था तो एक जागेंद्र सिंह जी हैं, उनका फ़ोन आया कि अग्रवाल नर्सिंग होम के पीछे एक कंचन चतुर्वेदी नाम की महिला है, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा लिया है। सुसाइड नहीं, फांसी लगा लिया है सब बोला। और उनके पतिदेव डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी की मृत्यु 1/9/2022 को हार्ट अटैक से हुई थी। उस सूचना पर हम लोग वहाँ पहुँचे। जब पहुँचे तो पता लगाए लोकेशन, तो ये हुआ कि उनकी सांस चल रही थी, तो लेकर के हॉस्पिटल चले आए। हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर साहब ने ब्रॉड डेड लिखा हुआ है और अभी बॉडी को अपन ने मर्चरी में शिफ्ट किया है। ये जांच हो जाए, पंचनामा हो जाए और पीएम रिपोर्ट आ जाए, उसकी सब जांच चलेगी। उसके बाद निष्कर्ष कैसे इस घटना क्यों हुई इसका पता चलेगा। सेक्स सुसाइड ने की बात आ रही, क्या आपको मिला है? नहीं, अभी हमको कुछ नहीं मिला। हम अभी हॉस्पिटल में हैं और लड़की चूँकि अपने भाई और बहन के साथ ही थी, उनके साथ कोई ससुराल का परिजन नहीं था, तो अगर ऐसा कोई दस्तावेज होगा तो वो देंगे। अभी घटनास्थल जा रहे हैं, हम देखते हैं। जांच में क्या पता चल रहा है, क्या लग रहा है? अभी उनके गले में निशान है, मार्क है, हैंगिंग हो सकती है तो और सूचना भी है उसकी हैंगिंग की, तो डॉक्टर साहब देखते हैं। अभी तो गले में मार्क है। रीवा जिले के गुड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एनजीओ पदाधिकारियों और मेडिकल स्टाफ में मारपीट के मामले में पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। अभी बीएमओ सहित अस्पताल के 2 कर्मचारियों को नामजद किया गया है। अस्पताल चिकित्सक ने भी एनजीओ के लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी अभी पुलिस जांच कर रही है। एनजीओ के महिला पदाधिकारी और अन्य के साथ मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। रीवा जिले के गुड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को निःशक्त नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित करने एक एनजीओ के सदस्य गए थे, जहां अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर कल्याण सिंह व स्टाफ ने शिविर की अनुमति नहीं होने की बात कहकर मारपीट शुरू कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद बुधवार को बीएमओ डॉक्टर कल्याण सिंह सहित कर्मचारियों के खिलाफ धारा 354, 294, 323, 506 का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। चिकित्सक की शिकायत की भी जांच की जा रही है। मामले को लेकर हमने डॉक्टर कल्याण सिंह, एनजीओ संचालिका श्लेषा शुक्ला और एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से बात की। कल्याण सिंह है, मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आज आप एसपी ऑफिस आए? मैं आज एसपी ऑफिस आया था साहब से मिलने के लिए। मेरे द्वारा 13 और 12/22 को एक आवेदन दिया गया था गुड़ थाने में। कुछ बाहरी तत्वों के द्वारा जो अननोन थे, वहाँ से लोकल में नहीं थे, उनके द्वारा आके वहाँ मारपीट की गई थी। इसी संबंध में मैंने आवेदन दिया था, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए मैं आज साहब से मिलने के लिए आया था। एक वीडियो वायरल हुआ था आपने, वो वीडियो पूरा एडिट करके मैं वहाँ से उठ के जा रहा हूँ साइड में, तो एक लड़का मेरे ऊपर हाथ चला देता है साइड में, जो पीले रंग का आप देख रहे होंगे, इसमें जैकेट और जीन्स वीडियो में है। वो 6 सेकंड का वीडियो को एडिट करके उन्हीं के द्वारा बनाया गया वो वीडियो है, उसे पूरा एडिट कर दिया गया है। तो मेरी ये मांग है कि उसे पूरी तरीके से पूरा वीडियो वो जारी करा जाए, उसमें सच्चाई क्या है और पूरी तरीके से जाँच करा के जो भी उसमें दोषी हो
यदि मैं दोषी हूँ, क्योंकि वहाँ पे 100 लोग करीब करीब खड़े हुए थे और 354 की धारा उसमें छेड़खानी की, जिसमें मतलब सेक्सुअल डिमांड करना, इस तरह की सब वो होता है, इस तरह के आरोप लगा के मेरे ऊपर एक तरफा केस कायम कर दिया। इसमें एनजीओ की जो संस्थापक है महिला है, उनके साथ आप कीनाजफ्ती कर रहे हैं। एनजीओ का कोई भी आदेश हमारे गुट के लिए, किसी तरह का कोई आदेश वहाँ के लिए नहीं था। मेरे द्वारा वो सारे आदेश जो शासन के द्वारा भेजे जाते हैं उन्हें पालन किया जाएगा। जो आदेश थे मैं अभी साहब को दिया हूँ, उसमें 22/11/2022 का एक आदेश खंड चिकित्सा अधिकारी रायपुर के लिए, उन्हें सारी व्यवस्था वहाँ पे करनी थी। आरोप ये है कि एनजीओ वाले आपसे पैसे मांग कर रहे थे। पैसे की मांग कर रहे थे, टेंट के लिए बोल रहे थे, इसके लिए यहाँ टेंट लगवाइए और यहाँ पे कुर्सी उर्सी की व्यवस्था करिए। मेरे द्वारा कहा गया, मेरे को कोई ऐसा ना कोई निर्देश है और ना ही मेरे पास कोई ऐसा फंड है कि मैं वहाँ पे कोई इस तरह की व्यवस्था करूँ। और फिर आप अपना परिचय दे दें तो मैं उसमें फिर कुछ कंसीडर करके उसमें काम किया जाए। तो उन्होंने किसी तरीके का, ना तो उनके पास टैग लगा हुआ था एनजीओ का और ना ही किसी तरीके का उन्होंने कोई आदेश मेरे को दिखाया। मैं बार बार आपको दबाव बनाया जा रहा था, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, आप टेंट लगवाइए, व्यवस्था करिए। तो मैंने कहा मेरे पास कोई भी ऐसा आदेश शासन से नहीं है या मेरे विभाग से नहीं है कि मैं उसमें ऐसी व्यवस्था करूँ। आप कार्रवाई क्या चाहते हैं आप? मैं कार्रवाई चाहता हूँ, इसमें न्याय होना चाहिए। और मेरी भी प्राथमिकी, जो मैं आवेदन दिया हूँ, मैं शासकीय कार्य में ड्यूटी में था उस समय, मरीजों की वहाँ भीड़ लगी थी, महिला पुरुष दोनों थे। और ऐसा तो कोई 354 का वहाँ काम हो ही नहीं सकता कि 354 जैसी वहाँ कोई किसी के द्वारा होती। बहुत गंभीर धारा है 354, तो उसमें मैं न्याय चाहता हूँ। भाई मेरी भी आप कुछ तो न्याय करिए। मैं शासकीय ड्यूटी में था, कोई ऑन रोड या किसी के घर में घुस के, ओपन एरिया है, आप लोग देख रहे होंगे उसमें जो वीडियो है, किसी बंद कमरे का नहीं है, किसी के घर में घुसने का नहीं है, हॉस्पिटल परिसर की घटना। आरोप ये भी है कि आपने बाहर का गेट बंद करने की धमकी दी और वहाँ गेट का कोई मतलब ही नहीं है। आप वीडियो को देख लीजिए, इतना कम से कम वो आधा एकड़ का पूरा फील्ड है, जहाँ पे क्योंकि ठंडी होने के कारण मैं अक्सर बाहर बैठ के मरीज थे। हाँ बताइए, आप क्या उस दिन गुड़ में घटना क्या घटी? सर उस दिन हम लोग ये आई कैम्प कर रहे हैं, बहुत अच्छे कॉज पे कर रहे हैं कि जो हितग्राही अपना काम नहीं करा पा रहे हैं, जिनसे किसी भी तरह से सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे चार्ज किए जाते हैं, 10,000 15,000 जो भी लिए जाते हैं, तो उनको ना एक फ्री में सेवा दी जाए कि उनका जो जिस चीज़ के लिए सरकारी अस्पताल में कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं, तो उनको हम ना सरकार की योजनाओं से जोड़ें और उनको ना हम नेत्र शिविर करवाएं। इसी शिविर को हम लोग 3 शिविर हम कर चुके हैं, चौथा शिविर था हमारा, तो जो 3 जगह था, तो इसी शिविर को हम लोग करने के लिए ना सर वहाँ गुड़ पे गए। गुड़ के हम लोगों ने बात करी, हमारी कांटेक्ट डायरेक्ट ऑप्थेटिक असिस्टेंट शुक्ला सर से होता था, तो हम उनसे बात करते थे। उन्होंने बोला था 50 पेशेंट है। हम लोग पहुँचे 11 बजे, तो उनसे मिले, थोड़ा सा बात हुई। उसके बाद हमने सर ये करा कि बात करी कि हाँ मैम 5 केस हैं, ऐसा है सर है, तो उन्होंने बोला कि बात करिए। तो वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर कल्याण सिंह सर, तो हम उनके पास गए। तो एक नॉर्मल होता है हमारा तरीका कि सर हम जाके अपना नाम बताते हैं, सर श्लेषा शुक्ला बेनिफिशियरी हेल्पिंग सोसाइटी से हम लोग कैंप के लिए आए हैं। तो उनका इतना रफ टोन था, इस तरह से चीज़ें थी कि हमें ये बोलना पड़ा कि अगर सर आप हमसे ऐसे बात करेंगे तो हम ये रिकॉर्डिंग CMHO सर को भेज देंगे। हमने ये शब्द बोला तो वो सीधे मतलब बहुत हाइपर हो गए, बोल तुम्हें जिसको भेजना हो तुम उसको भेज दो, भोपाल भेज दो, CMHO को भेज दो, इसको भेज दो, उसको भेज दो, मतलब इतनी चीज़ें वो बोली। तो हमने बोला सर आप ऐसे बात करेंगे हम, तो हमने अपनी टीम को बोला कि आप प्लीज़ वीडियो बनाइए और इनको हम करते कि सर हमसे ऐसे बात कर रहे हैं, जबकि वो नहीं। तो वो आगे हमारी टीम पे झपटा मारे, तो वो टीम वाले वीडियो नहीं बने, वो रुक गए। तो वो आगे मेरे कपड़ों पे कमेंट करते, तुम ऐसे कपड़े पहन के कैंप करने आई हो, तुम्हारा ये ड्रेसिंग सेंस है। तो मैंने बोला सर ये मेरी मर्जी है। फिर इसी बीच मैंने बोला सारे टीम मेंबर को मैंने बोला कोई भी कैमरा नहीं बंद करेगा। तो वो करे, तो वो हमारी टीम के मेंबर उनके पास वो आगे जाके झपटे और सीधे से वो करने लगे। उनके बीच में मैं आ गई, उसी बीच में वो मेरे बहुत ही बुरी तरह से हाथ पकड़े और मेरा एकदम से कपड़ा खींचे। और उसी बीच में जब ये हो रहा तो सभी टीम लोग के लोग आ गए, उनके जो लोग थे वो आ गए। इसी बीच मुझे एक चाटा मार के फिर हमारी टीम के भी लोग आए। फिर जब सब लोग आए तो फिर पूरी टीम और वहाँ पूरा स्टाफ मिलके सर हमारी टीम को लात और घूसों की बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे थे, पूरी टीम को मारे हैं। इसके पहले भी आप कई जगह कैंप, जी सर, वहाँ के बीओ लोग आपको कैसा सर बहुत अच्छा रिस्पांस था। हम लोग लाइव भी होते थे, हमारे पेंशन के पेज से लाइव भी रहते थे, बहुत अच्छा था। सभी हितग्राहियों को बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाती है, BMO सर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, हर जगह का बहुत अच्छा सपोर्ट। हाँ हमें जैसे टारगेट अगर आप हम लोग बोला जाता है कि 50-60 लोग हैं, तो हम लोग भी बोलते हैं कि सर टारगेट नहीं हो, तो फिर हमें CMHO सर को जवाब देना पड़ता है या मैम को जवाब देना पड़ता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे। तो ये चीज़ें हमें बोलनी पड़ती हैं सर, हमने भी बोली हैं कि सर हम CMHO सर को बता देंगे, ठीक है। तो ये होता था, हमने ऐसे ही बोला है सर
ठीक। तो टारगेट क्योंकि सर देते हैं, वो सबका रहता है कि 50 केस आपको करने रहते हैं, ठीक है। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हितग्राहियों को हम लाभ दे सकें, इसलिए हम लोग ये काम करते हैं। और सारे आपको हम वीडियो भी देंगे सर, बहुत सारे जो हितग्राही रहते हैं, सारे वृद्धजन रहते हैं, बहुत खुश होते हैं सर। सब लोगों मतलब ऐसा होता है कि हम लोग अगर उनसे विक्ट्री वाले साइन ऐसे करवाते हैं ना, तो नहीं बनता, तो ऐसे उंगली हाथ उठा के फ़ोटो भी क्लिक कराते हैं। सब एक मस्ती करते हैं, वो एक एटमॉस्फेयर पे हम लोग कैंप करते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। जैसा व्यवहार आपके साथ गुड़ में हुआ, ठीक है, जो आपका व्यवहार गुड़ में हुआ, जी सर, वहाँ के स्टाफ ने किया, उससे आप क्या कहें? सर वो बहुत ही आपत्तिजनक था। मैं टीम, अगर वो मेरे साथ होता तो मैं थोड़ा सा उसे मैं कंसीडर करती, मैंने FIR करी है। वो बहुत ही आपत्तिजनक था, मेरी पूरी टीम के साथ मार पिटाई की गई है। इतना नहीं मारा कि बहुत चोट है, बट हाँ एक आत्मसम्मान पे भी कह सकते बात आई है कि एक टीम, हम जा रहे हैं, टीम हो गया NGO वाले, हमें कोई ऐसा वो नहीं रहता है, हम जा रहे हैं साथ में काम करने, और हमारे साथ ऐसे अभद्र किया गया। हम रिपोर्ट लिखाने गए, बहुत सारी चीज़ें हुई कि उनकी सर की वाइफ भी आ गई अर्चना सिंह जी, वो भी अपनी तरफ से इस तरह से बोली कि रिपोर्ट नहीं लिखो, मेरे पैर पकड़ने लगी। और फिर जब हम लोगों के हम सिर्फ एक आवेदन दे देते हैं, हम कॉपी ले लेते हैं, तो आके रोने लगी कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, बहुत ज़्यादा, मेरा बच्चा है, मैं ये हो जाएगा। इसकी सूचना किसको दी? सर मैंने उस टाइम पे जब ये मुझे मार दिया, उसके बाद मैंने तुरंत कलेक्टर सर को फ़ोन लगाया था, तुरंत ही मैंने लगाया था, क्योंकि जब ये एक महिला के हाथ उठा सकते, एक डॉक्टर हो के एक महिला पे हाथ उठा सकते, तो मेरी टीम वालों को तो ये नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने तुरंत कलेक्टर सर को फ़ोन लगाया। उसके बाद ये 2 मिनट के लिए बाहर गया और फिर अंदर आके बोलते हैं बंद करो रे गेट, देख लेते सालों को यहीं पे, उनके यही शब्द थे। तो मैं डर गई थी सर, क्योंकि मारने के बाद सबको मार चुके थे, मैं डर गई थी। फिर मैंने SP सर को भी जवाब दिया, फिर मैंने मिस्टर सर को भी लिखा, वो कॉल किया, मैंने सबको जितने वो हैं मेरे साथ कि हम जो मुझे डर लग रहा था इस तरह से, तो मैं सबको कॉल करी। तो सर मैंने सभी को जब वो करा, फ़ोन करा और मैंने बात रखी अपनी, और मुझे सपोर्ट भी मिला और हमने कल FIR भी करा दी है। कहाँ FIR? सर हमने गुड़ पे ही करवाई है। नाम और वो? सर मेरा नाम श्लेषा शुक्ला है, बेनिशियन हेल्पिंग सोसाइटी से हूँ। एक जानकारी अभी वीडियो के माध्यम से प्रकाश में आई थी कि जो गुड़ सामुदायिक चिकित्सालय है, वहाँ पे आई कैम्प के लिए NGO गए थे। वहाँ के जो प्रभारी डॉक्टर हैं कल्याण सिंह, उनसे उनका कुछ विवाद हो गया था। इस बात का वीडियो वायरल हुआ था, उस पर संज्ञान लेकर के थाना प्रभारी गुड़ ने अपराध पंजीबद्ध किया है। कल्याण सिंह अन्य 2 के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है वहाँ, जिसकी विवेचना की जा रही है। चिकित्सालय जो स्थानीय सामुदायिक चिकित्सालय है, वहाँ के भी कर्मचारियों ने डॉक्टर साहब के माध्यम से एक आवेदन दिया है, इसकी जांच भी की जा रही है। दोनों जांच और विवेचना जारी है अभी, और जो तथ्य निकल के आएंगे तो सामने कार्रवाई की जाएगी। आवेदन के आधार पर सब पहली ऐसी कौन सी धारा है जो उन पर लगाई गई है? कितने लोगों पर धारा लगाई? जो अभी FIR जो हुई है 354 IPC की धारा में कार्रवाई की गई है। उसमें कल्याण सिंह जी और वो अन्य 2 के विरुद्ध ये प्रकरण जो है वहाँ के स्थानीय जो डॉक्टर हैं उनके विरुद्ध कायम है, विवेचना चल रही है। और दूसरे में जो आवेदन अनावेदकों द्वारा दिया गया है उसमें जांच चल रही है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पेंशनर्स एसोसिएशन ने मनाया पेंशनर्स दिवस। पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के जिला शाखा रीवा द्वारा 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस मनाया गया। समारोह पेंशनर्स एसोसिएशन के संघ कार्यालय कोठी कंपाउंड रीवा में दोपहर 12:30 से आरंभ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में गंगा कछार सिंचाई परियोजना के मुख्य अभियंता सीएम त्रिपाठी शामिल हुए। पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष एवं उप प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी ने बताया कि पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा मिनर्वा हॉस्पिटल के सहयोग से प्रातः 10 बजे से पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। बताएं क्या कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है? आज भारत पेंशनर समाज ये केंद्र, राज्य और इनके उपक्रमों के जो सेवानिवृत्त हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, वर्ग 4 से लेकर के सुपर क्लास 1 तक के, उन सब लोगों का एक संगठन है। और इस संगठन के माध्यम से हम पेंशनर्स जो जितने भी वर्ग के हैं उन सब पेंशनर्स की समस्याओं, उनके पेंशन का निराकरण, उनका डीए का निराकरण और शासन के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं दी जाती पेंशनर्स के प्रति उनको अवगत कराना, समस्याओं का समाधान करना एक मुख्य लक्ष्य है। लेकिन इसके साथ ही हम लोग एक नवाचार भी करना चाह रहे हैं कि जो हमारे सेवानिवृत्तों की जो ऊर्जा है, अवशेष ऊर्जा है, जो ज्ञान की, जो अनुभव की, वो समाज के निचले हर तबके लोगों तक पहुँचे और उसका उपयोग हो। ये हमारा श्रम जो शक्ति है का विनियोजन हो, श्रमेव जयते का पूर्ण पालन हो और हमारा पेंशनर समाज एक प्रकार से एक दूत की भांति समाज और पेंशनर्स के बीच में काम करे। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में गोल्डन जुबली ईयर का आगाज हुआ। स्मृति दिवस के रूप में रंगारंग कार्यक्रमों के आयोजन भी हुए। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में आज स्मृति दिवस की शुरुआत हुई। ये कार्यक्रम महाविद्यालय के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। आपको बता दें कि श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय का पहला बैच 1963 से प्रारंभ हुआ था और 1971 पास आउट डॉक्टर देश में विभिन्न स्थानों पर अपनी अपनी सेवाएं देने के लिए निकले थे। तब से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ के डॉक्टर अपनी पहचान बना चुके हैं। इस अवसर पर देश भर से जाने माने डॉक्टर रीवा पहुंचे और अपना अनुभव साझा किया। स्वास्थ्य संविदा कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। प्रदेश संगठन के निर्देश पर जिला स्वास्थ्य संविदा कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये कार्यक्रम कलेक्ट्रेट के सामने किया जा रहा है। किए जा रहे धरना प्रदर्शन के संबंध में कार्यकारी अध्यक्ष सुधाकर तिवारी ने बताया कि प्रदेश संघ के आह्वान पर 32,000 स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया है। ये विरोध 52 जिलों में चल रहा है। अध्यक्ष ने बताया कि सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी विगत 20 वर्षों से कार्यरत हैं। हमेशा उनकी मांगों को दरकिनार कर दिया जाता है, जबकि उनकी 2 ही मुख्य मांगे हैं, जिसमें नियमितीकरण और निष्कासित कर्मचारियों की बहाली है, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। प्रदेश आह्वान पर प्रदेश स्तर के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में 52 जिलों में कल दिनांक 15 दिसंबर 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल तक में बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 1 से 20 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं और समय समय पर हम लोगों ने शासन प्रशासन स्तर पर मांगे उठाई है, लेकिन हमेशा हम लोगों को लॉलीपॉप झुंझुना के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। कौन सी मांगे हैं आपकी? हमारी 2 सूत्री मांगे हैं। पहली मांगे ये नियमितीकरण, और जब तक नियमितीकरण प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक 5 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक नीति बनाई थी, तब तक हमको वो प्रदान किया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारे जितने निष्कासित साथी हैं उनकी बहाली हो। ऐसे कितने स्वास्थ्य शहर के शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के बीचों बीच स्थित मैदान का होगा सौंदर्यीकरण। मॉडर्न साइंस कॉलेज के पार्क का सौंदर्यीकरण होगा। इसमें बेहतर पार्क के साथ बैठका व सेल्फी पॉइंट विकसित किए जाएंगे। विप्र सेवा संघ फाउंडेशन ने ये जिम्मेदारी ली है। प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना के अनुरोध पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ल ने ये सहयोग स्वीकार करते हुए कार्य शुरू कर दिया है। मॉडल साइंस कॉलेज में पार्क का एरिया लगभग 30,000 स्क्वायर फीट का है, जिसमें 3,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। इस कॉलेज के मैदान के सौंदर्यीकरण में मुख्य रूप से सुंदर बगीचा, जिसमें रंग बिरंगे फूल, कई तरह के देशी और विदेशी पौधे, बैठने के लिए कुर्सियां और सेल्फी पॉइंट, लाफिंग पॉइंट सहित अन्य आवश्यक निर्माण कार्य कराए जाएंगे। ये कार्य पूर्ण होने के बाद मैदान व्यायाम के लिए भी सुलभ होगा।
आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।